अरे वाह दोस्तों, सोच कर देखिए, ऐसा रहस्य जो बरसों से छुपा हुआ था, अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। अदिति की आंखों में आंसू, दिल में गहरा सदमा, और सामने खड़े जेठू जी कह रहे हैं, झनक ने यह किया वह किया, क्या यही वह पल है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा? बिल्कुल, आज के झनक एपिसोड में कुछ ऐसा ही धमाकेदार मोड़ आया है। अगर आपने यह मिस किया है, तो अब रुकना मत। मैं मनीषा हूँ, आपकी दोस्त, और मनीषा रिव्यू चैनल पर लेकर आई हूँ 10 अक्टूबर 2025 के इस एपिसोड का पूरा विश्लेषण, जो न केवल भावनात्मक है बल्कि भरपूर मनोरंजन से भरा हुआ भी है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे इस ड्रामे की दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां कल का एपिसोड खत्म हुआ था। अदिति की शादी की सालगिरह की पार्टी का माहौल, मगर वातावरण में तनाव साफ महसूस हो रहा है। अदिति अपनी परफेक्ट बहू वाली छवि में दमक रही है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटी हुई है। आरशी उसके पास आता है, हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए हुए, मुस्कुराते हुए कहता है, अदिति यह तुम्हारे लिए है, हमारी शादी की याद के रूप में। अदिति मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में कड़वाहट झलक रही है। आपने गौर किया, अदिति की एक्टिंग कितनी सच्ची लग रही थी, मानो यह असली जिंदगी का दर्द हो। मैं तो कहती हूँ, इस दृश्य को देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। लेकिन ठहरिए, यह तो बस शुरुआत थी। इस सीन में अदिति की बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। बाहर से वह खुश दिख रही थी, उसके होठों पर फीकी मुस्कान थी, पर उसकी आंखें स्पष्ट कर रही थीं कि अंदर कितना गहरा तूफान चल रहा है। आर्शी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था। वह एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश में लगा था, मगर अदिति के दिल में अनिरुद्ध के लिए जो स्थान है, वह अब भी मौजूद है। और यही इस सीरियल की सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, यह शो आपको किरदारों से इतना जोड़ देता है कि आप उनके एहसासों को अपनी भावनाओं में महसूस करने लगते हैं। अब सीन बदलता है और तिवारी हवेली के हॉल में पहुंचता है। झनक रसोई में व्यस्त है, सबके लिए चाय बना रही है। झनक अक्सर पृष्ठभूमि में रहने वाली हीरोइन सी रहती है, लेकिन आज का दिन अलग था। अचानक जेठू जी आते हैं, उनके चेहरे पर गंभीरता। झनक, बेटी, आज का दिन खास है मेरे साथ। चलो, वह कहते हैं। झनक हैरान होकर देखती है और बोलने ही वाली होती है कि तभी जेठू जी उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आते हैं। दोस्तों, यह क्षण दिल की धड़कनें रोक देने वाला था। क्या जेठू जी अब वह राज उजागर करने वाले थे, जो सभी के लिए अब तक रहस्य बना हुआ था? झनक को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। जेठू जी के चेहरे की गंभीरता और उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। वहीं झनक की आंखों में भय और अनगिनत सवाल स्पष्ट झलक रहे थे। हॉल में सभी मौजूद थे, अनिरुद्ध, अर्चना आंटी, अर्शी अर्शी, अदिति। पृष्ठभूमि में धीमा संगीत बज रहा था, मगर तनाव अपनी चरम सीमा पर था। जेठू जी बीचों बीच खड़े होते हैं और अपनी जेब से वह पुरानी घड़ी निकालते हैं जो झनक ने उन्हें कभी भेंट की थी। सब ध्यान से सुनो, उनकी आवाज गूंजती है। आज मैं वह सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो इस घर की दीवारों के भीतर कैद थी। अदिति, बेटी, तुम्हें लगता है झनक तुम्हारी दुश्मन है, तो जान लो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी भलाई करने वाली है। अदिति का चेहरा पीला पड़ जाता है और कांपती आवाज में पूछती है, क्या मतलब? जेठू जी, झनक कुछ कहने ही वाली होती है, मगर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। दोस्तों, यह संवाद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सीन में हर किरदार की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। अनिरुद्ध, जो हमेशा झनक के समर्थन में खड़ा रहा है, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, मानो उसे पहले से अंदाजा था कि क्या सामने आने वाला है। पर अब वह हकीकत देख रहा था। अर्शी, जो हमेशा झनक से नफरत करती रही है, उसके चेहरे पर तो जैसे सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। अर्चना आंटी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं कि यह सब हो क्या रहा है। जेठू जी ने जिस अंदाज में अपनी बात शुरू की, वह अद्भुत था। घड़ी का जिक्र करते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं और सब उस पल में लौट गए जहां से यह कहानी आरंभ हुई थी। अब जेठू जी फ्लैशबैक शुरू करते हैं। याद है दोस्तों, वह पुराना एपिसोड जब तिवारी परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, कारोबार डूबने की कगार पर था, घर बिकने की नौबत आ गई थी, सब सदस्य रो रहे थे, यहाँ तक कि अनिरुद्ध आत्महत्या तक सोच रहा था। तभी झनक आई, वह छोटी सी लड़की, मगर साहस का प्रतीक। उसने अपने सारे गहने बेच दिए,
जो उसके माता पिता ने बचपन से जोड़ कर रखे थे, और कहा, जेठू जी, यह लो, इस घर को बचा लो, मगर यह रहस्य किसी को मत बताना। जेठू जी बताते हैं, अदिति, तुम्हारी शादी अनिरुद्ध से तभी हो सकी क्योंकि झनक ने वह पैसा दिया था। अगर घर बिक जाता तो यह रिश्ता कभी नहीं हो पाता। अदिति अवाक रह जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह चीख कर कहती है, यह झूठ है दोस्तों, क्या गजब का इंटेंस सीन था। मैं तो सोफे से उछल पड़ी। यह फ्लैशबैक बेहद भावुक करने वाला था। झनक, वह मासूम लड़की जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, उसके चेहरे पर उस वक्त कोई शिकन नहीं थी, न कोई लालच, बस निस्वार्थ भाव। वह सीन जब उसने अपने गहनों को देखा, एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी आंखें पोंछकर उन्हें बेच दिया। वह क्षण दिल को गहराई तक छू जाता है। और सोचिए, इतने वर्षों तक यह रहस्य दबा रहा। झनक ने कभी इसका उल्लेख तक नहीं किया,